आदमी उनके ऊपर उनके घर तक चल करके आता है, करनी सेना की बात करता है, उनके ऊपर चाकू से हमला करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित हमला था। कई लोग झुंड में बना के आए, तमंचा लिए थे, चाकू लिए थे और हमले कर दिए हमारे ऊपर। वो असली करनी सेना के नहीं है, वो चटनी सेना है, पता नहीं क्या है। 2 दिनों से बनारस वाले मिश्रा जी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं और आज हुआ ये कि अस्पताल से उन्हें, कबीर चौरा अस्पताल से उन्हें रेफ़र किया गया BHU अस्पताल के लिए, डॉक्टर ने कहा, लेकिन बीच में वो सिगरा थाने पहुंच गए। तो सिगरा थाने के बाद वो कोर्ट आए, कोर्ट से अब चौका घाट जा चुके हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए विभू श्रीवास्तव जी और अजय फौजी जी मौजूद हैं। हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। तो रिभू मैम, आज पहले तो अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या आज का मामला है, क्या रहा आज हम लोग जो मिश्रा जी थे उनको हम लोग कबीर चौराहा में एडमिट कराए थे। ये बात हो रही थी कि इनको रेफ़र करा के हम लोग BHU एडमिट कराएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि अगर कोई दिक्कत हो तो उसे PGI में एडमिट कराया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि उनका ना इलाज कराया गया, ना उनको रेफ़र कराया गया और उनको सीधा उठा करके कोर्ट ले आते हैं और यहाँ से जेल भेज देते हैं। ये अपने आप में आज जो संविधान का एक तरह से भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के जनक है, निर्माता हैं, आज के दिन में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है इस बनारस में। और आप देखिए कि जैसे उनका इलाज कराना चाहिए था, कोई आदमी उनके ऊपर उनके घर तक चल करके आता है, करनी सेना की बात करता है, उनके ऊपर चाकू से हमला करता है और फिर आरोप ये पुलिस वाले लगाते हैं कि आपस की झगड़ा दिखा रहे हैं। क्या ऐसा किसी भाजपा के नेता के पास अगर कोई व्यक्ति चाकू लेकर के मारने चला जाता उनके घर पर चढ़ करके, तो क्या पुलिस वालों का यही रवैया होता, यही वो अपनी नीति अपनाते? आज उनके घर पर चढ़ करके 7-8 लोग चले गए। अगर वो अपने बचाव में अगर लोग वहाँ ना होते तो शायद वो आज हम लोगों के बीच ना होते। लेकिन अगर लोग इकट्ठे हो गए, उनको पकड़ के अगर उनकी आरती तो उतारेंगे नहीं। आप चाकू लेके किसी के यहाँ जाएंगे तो उनसे भी तो अपनी रक्षा करेंगे। आज रास्ते चलते कोई लड़की जाती है, 2 लोग उसको छेड़ने लगते हैं तो आम जनता भी लग करके उस छेड़ने वाले को पीटती है, उसकी आरती तो उतारेंगे नहीं। लेकिन आज इसको पुलिस इस घटना को आपस की मारपीट दिखा रही है और जानबूझ के, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, इसलिए और ज्यादा पुलिस का ये लचर रवैया है और इससे हम सब बहुत निराश हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? राम जी, सुमन जी की भी, अगर सुमन जी की भी बात की जाए तो वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि 50 लोग की गैदरिंग हो चुकी है। लेकिन एक बात बताइए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि 16 टाके उन्हें लग गए, जो अविनाश मिश्रा हैं, उन्हें इनसे ज़्यादा चोटें आई हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है। अरे जब आप किसी रास्ते चलते कोई व्यक्ति जेब काट के भागेगा, ये पुलिस का बयान मैंने सुना है। कह रही हूँ कि रास्ते चलते आपका जेब काट के कोई भागने लगा, अगर पकड़ा गया तो पब्लिक उसको पीटती है कि नहीं? वहाँ तो पब्लिक इकट्ठी हो गई थी ना। अब उसको, अगर वो वहाँ तक पहुँचे ही क्यों? आप उस नीयत से गए ही क्यों? अगर आपका मन साफ था, आप लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं थे, तो आप वहाँ तक गए क्यों? वो तो पब्लिक थी, पब्लिक ने उसको पीटा। अगर आपके घर में कोई चोरी करने चोर पकड़ा जाता है तो पब्लिक उसको पीटती है कि नहीं? तो आप आपस की लड़ाई दिखा करके इस केस को हल्का करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के वो नेता थे, इसलिए इस केस को हल्का करना चाहते हैं। अभी वकील से मेरी बात हुई, उनके वकील साहब ने ये कहा कि ये न्याय संगत नहीं है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। मैं तो कह रही हूँ कि लोकतंत्र की आज फिर हत्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पे हम लोग खुशी खुशी उनका जन्मदिन मना रहे थे और आज इस बात को पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरा ये उत्तर प्रदेश कम से कम जरूर इस बात को, उस दिन को याद करेगा कि जिस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया और आम जनता को, इतना बड़ा ये लोकतांत्रिक देश है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसके लिए संविधान बनाया, आम आदमी को वोट देने का अधिकार दिलाया और लिखने, पढ़ने, बोलने और तमाम ऐसे अधिकार दिलाए जो आम आदमी में समानता। अगला रुख क्या होगा समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेगी और समाजवादी पार्टी आज किसानों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, महिलाओं की, सबकी लड़ाई लड़ रही है। हरीश मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता थे और उनके साथ गलत हुआ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। दूसरा चीज़ अगर ये भी देखा जाए तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सुनियोजित था। क्या चीज़? ये जो हमला था ये सुनियोजित कराया गया था, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो करनी सेना तो पहले तो थे नहीं। उनका कहना था, मैंने उनसे बात की थी, उनका ये कहना था कि हम करणी माता के भक्त हैं, ठीक है, और मुझे खराब लगा, मैं सिर्फ उनसे बात करने गया था, हेल्दी कॉन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, मैं वो करने गया था। अचानक फिर आपस में इन लोगों के बीच में कहा सुनी हुई। फिर वो बात करने गए थे तो झुंड लेके क्यों बात करने गए थे? अकेले ना बात करने जाना चाहिए, इनके घर में जाके ना बात करना चाहिए। सड़क पे झगड़ा करके झुंड बना के जाके बात करने से मारपीट नहीं होगा? मारपीट होगा ना। आदमी जब मारपीट करता है तो पब्लिक भी उसमें मारने आ जाती है कि कौन गलत है कौन सही है, वो उसमें नहीं देखता है आदमी। तो गलती उनकी थी, वो असली करनी सेना के नहीं है, वो चटनी सेना है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इस बारे में आप खुद अच्छी तरह जानते हैं।
अगला रुख क्या होगा आप लोगों का? अगला रुख ये क्या है कि यही है कि हरीश मिश्रा, न्यायालय पे तो भरोसा रखते हैं ना? क्या भरोसा रखे, हरीश मिश्रा जी को जेल भेज दिया गया, उनके ऐसे न्यायालय पे तो भरोसा रखना होगा ना, जुडिशरी पे। रही बात हरीश मिश्रा की, हरीश मिश्रा के संग जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इनकी इलाज कराने की जगह इनको जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने वाले भी अपराधी, उनके मुख्यमंत्री भी मुकदमे वहाँ पे है, अमित शाह के ऊपर मुकदमे हैं, मोदी जी के ऊपर गुजरात में मुकदमे हैं। लोग कहते हैं, सुना है अपराधियों से भरमार है। जब उत्तर प्रदेश सरकार और देश चलाने वाले ही अपराधी हैं तो सत्ता में उनके पब्लिक, उनके लोगों पे कैसा व्यवहार वो। आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि हरीश मिश्रा ये अक्सर स्टंट करते रहते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, ये भी एक तरह का स्टंट है। देखिए हरीश मिश्रा लाइमलाइट की बात नहीं, हरीश मिश्रा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ, वही मैं लोगों का जवाब दे रहा हूँ। हरीश मिश्रा बात अपना कहता था, वो सड़क पे न बैठ के अगर फोन पे मीडिया के द्वारा जनता की आवाज उठाता था, उसको बोलता था, तो इन लोगों को ये बात गलत लगी, इसलिए ये करनी सेना का नाम पे चटनी सेना बन के आपसी लड़ाई झगड़ा ये किए जिसमें चोट लगी। तो ये थे हमारे साथ अजय फौजी जी, और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हम अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए। कचहरी से जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी से जितेंद्र यादव, धन्यवाद।